प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। साथियों, एक और नया अध्याय हम शांति की ओर बढ़ा रहे हैं, वह है कर्तव्य का पालन। यदि कर्तव्य का पालन हमारी ओर से बना रहेगा तो वह अवश्य ही शांति को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शांति को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य पथ पर चलकर हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि शांति को प्राप्त करने में या किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम कर्तव्यों का पालन करते हैं तो कर्तव्य कठिन है, क्योंकि कर्तव्य बलिदान चाहता है। अब हम संक्षेप में इस बात को कहेंगे कि माता पिता के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, व्यक्तियों का या माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों का तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति कर्तव्य, संबंधियों के प्रति कर्तव्य, पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य या समाज के प्रति कर्तव्य, और उससे आगे बढ़ें तो देश और दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य। इन सभी के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है प्रकृति के प्रति कर्तव्य, जो अब सामूहिक रूप से निभाना बड़ा लुप्त सा हो गया है, खो सा गया है कि सामूहिक रूप से कोई प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। क्योंकि प्रकृति प्रश्न नहीं करती, प्रकृति अपने अधिकारों के बारे में बात नहीं करती, इसलिए हम जैसे चाहें वैसे उसका दोहन करते जा रहे हैं, जो हमें अशांत तो करता ही है, साथ ही में विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। इन सभी के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में अवश्य चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जैसे जब हम कभी परीक्षा देने जाते हैं और यदि प्रश्न उसमें 10 पूछे गए और मैंने एक प्रश्न उसमें छोड़ दिया, तो वहाँ से निकलने के बाद हमेशा हमारे मन में यह खटकता रहता है और अशांति पैदा करता रहता है कि मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया। दूसरा एक और उदाहरण लें तो यदि मैं मार्ग में कहीं जा रहा होता हूँ और रास्ते में कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि उसे पीड़ा हो रही है, यदि मैं उसे देख करके निकल जाता हूँ तो थोड़ी सी अशांति, चाहे कुछ समय के लिए हो, वह अवश्य होती है हमें। और यदि ये दो उदाहरण जो मैंने दिए हैं, इन दो उदाहरणों में मैं पूरी परीक्षा करके आता तो संतुष्टि का भाव होता। दूसरी बात, यदि जिसको पीड़ा हो रही होती और मैं उसकी पीड़ा में कुछ सहायता कर देता तो परम संतुष्टि होती है, बहुत बड़ी संतुष्टि लगती है। यह दो संतुष्टि जो मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया, वे शांत कर देती हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही करें। और इसी बीच में हमारी चर्चा हो ही रही है कि इसी प्रकार के कार्य या मेरे कर्तव्य जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनको मैं पूरा करता रहूं तो अवश्य ही ये अभ्यास हमें शांति की ओर ले जाएगा। इसके बाद हमारा मन वही करेगा जो हम चाहते हैं, और जैसे ही मन हमारा कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर शांति कोई कठिन कार्य नहीं रह जाएगा। शांति स्वतः अपने आप हमारे भीतर हमें महसूस होने लगेगी। जब हम किसी की पीड़ा समाप्त करते हैं, वह पीड़ा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी हो सकती है, तो उसे सुख होता है। और जो देने का सुख है ना, उसको देने के बाद स्वयं के अंदर जो अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। उसमें जो सुख है उससे अलग ही शांति प्राप्त होती है। आज की इस दुनिया में लगभग हर एक व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और उस तनाव को वह कम करना चाहता है, तो इसके लिए इडियोटिक या बेवकूफ़ी भरे एडवर्टीजमेंट या फिर लाफ्टर शोज देखता है, जो कुछ देर के लिए उसका तनाव कम नहीं करते हैं, उसको भुला देते हैं। तो बस वह उस तनाव को भूल जाता है, परंतु जैसे ही वहाँ से हटता है उसके बाद फिर वही तनाव और प्रेशर उस पर हावी हो जाता है। यदि इसके लिए हम उदाहरण कहें तो जब
सूरज की तपन बहुत तेज होती है ना, उस पर एक छोटा सा बादल आ जाता है तो छाया नीचे आ जाती है और उस छाया को हम महसूस करते हैं क्या ठंडक है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूरज की तपन में कुछ कमी आ गई है। जैसे ही बादल हटता है तो सूरज की तपन और तेज लगने लगती है। इसलिए हमें टेम्पररी सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टेम्पररी सॉल्यूशन तो टेम्पररी ही होता है। अपने तनाव से शांति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम सरलता से कर सकते हैं कि हम अपनी बात को शेयर करें, साझा करें। बस यही प्रश्न आ जाता है कि शेयर किससे करें, साझा किससे करें। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तो होता है कि वह उससे अपनी बात साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है। शेयर करते समय हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। एक दो बार हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, परंतु धीरे धीरे चीज़ें अभ्यास के साथ ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि अब हमने शेयर करना बंद कर दिया है। अब किसी के साथ हम बैठते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि अब बातें इससे करें तो करें क्या, क्योंकि ज़्यादातर बातें या अपने अनुभव या मेरी फीलिंग्स हम इमोजीज या इस प्रकार की चीज़ों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे हैं, जो बिल्कुल गलत है, टेम्परेरी है और एक अलग ही दुनिया में हमें ले जा रही है जो एकदम कृत्रिम है। हमारे पास बातें ही समाप्त हो गई हैं। जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो ज़्यादा बातें नहीं रह जाती हमारे पास, थोड़ी सी देर बात करते हैं, उसके बाद अपना फ़ोन या कुछ इस प्रकार के यंत्र निकाल करके उसमें व्यस्त हो जाते हैं और हमारे पास बातों के लिए कुछ नहीं रह जाता। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जब इडियोटिक या लाफ्टर शो वाले एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति एक्स बैठा हुआ है, वाई से पूछता है क्या हो रहा है, तो वाई कहता है तुमको दिख नहीं रहा कि मैं पानी पी रहा हूँ। तो एक्स व्यक्ति अगली बार जब वो पानी पी रहा होगा और वहाँ से निकल रहा है तो वो बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वह पानी पी रहा है। इसलिए हमें अपनी बात जो हम कह रहे हैं यह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही बातों से चर्चाएं होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत गहराइयों की ही बातें होंगी, क्योंकि गहराइयों की ही बातें होती रहेंगी तो फिर बातें आएंगी कहाँ से। कभी कभी छोटे बच्चे देखें कैसे बातें करते हैं, फालतू की बातें, इसीलिए उन पर तनाव नहीं होता है। और हम लोग बहुत बड़ी ही बातें करना हमेशा चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हमें फालतू की ही बातें करनी चाहिए, पर कभी कभी उनसे जिनसे मैं बहुत निकट हूँ उनसे अवश्य करनी चाहिए, तभी तनाव कम होता है। जैसे उदाहरण के लिए गुब्बारे में यदि हवा भर दी जाए तो उसकी दीवारों पर तनाव रहता है। हाँ, उस तनाव को कम करने के लिए हमें सुई तो चुभोनी ही पड़ेगी, जिससे कि प्रेशर कम हो। तो सुई क्या है हमारे लिए, हमें अपनी बात शेयर करनी है। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया आपके कमेंट में अवश्य दिखनी चाहिए, आपका सुझाव दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।